ओके। एवोल्यूशन ऑफ मनी में स्टूडेंट्स क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मनी में हमें ये समझना है कि जो मनी हम आज देख रहे हैं, ठीक है, जो मनी आज हम सिर्फ एग्जांपल, आप इंडिया के एग्जांपल ले लो फिलहाल, इंडिया में जो आप मनी देख रहे हैं कि वो हमेशा से ऐसा था, या पूरे वर्ल्ड में जो मनी आप देख रहे हो वो हमेशा से ऐसा था, या इसकी कुछ स्टेजेस रही होंगी जो इसको यहां तक पहुंच के बन गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना है, सबसे पहले जो आप मनी देख रहे हो हमेशा से ऐसी नहीं थी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज होता था स्टूडेंट, एंड दैट वाज द कमोडिटी मनी। सबसे पहले स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट यूज होता था जिसे हम बोलते थे कमोडिटी मनी। आई एम श्योर आपको याद होगा, ये आपने अपने 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है, बाय स्टेटिंग इट एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज which is basically C2C economy, basically what C2C economy। तो पहला सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, पहले मैं आपके सामने सारे के सारे जो एवोल्यूशन के पार्ट है वो लिख देता हूं, फिर वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। रीजन ये है कि जो बार्टर सिस्टम है दैट इज इन आवर सिलेबस, बट बाकी जो पार्ट्स हैं वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, तो मैं टच करूंगा, आपको पेरिफेरल आइडिया सारी फॉर्म्स का दूंगा, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम तो डिटेल में बात करना है, तो इसको छोड़ते हैं, बाकी फॉर्म्स देखते हैं। स्टूडेंट्स पहले कमोडिटी टू कमोडिटी मनी लाई जाती थी, लोग कमोडिटी के बदले कमोडिटी बदलते थे। जैसे कि एक बहुत छोटा इस एग्जांपल, अभी मैंने कहा डिटेल में बात करना है, फॉर द टाइम बिंग छोटे से एग्जांपल में समझो। मान लो कि मैं एक पर्सन हूं जिसे क्या चाहिए था, जिसे हार्ड डिस्क चाहिए थी, ठीक है, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन माय टेरिटरी। मेरी टेरिटरी में जिसमें मैं रहता हूं यहाँ पे मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं मनी क्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारे पास सरप्लस में, जो तुम्हारे पास डेफिसिट में, उसको एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज कर लो, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्या चाहिए था, मेरे को ये हार्ड डिस्क चाहिए था, एंड इन रिटर्न टू दैट आई हैव मार्कर्स, राइट। इन रिटर्न टू दैट आई हैव मार्कर्स टू एक्सचेंज, मैं मार्कर्स एक्सचेंज कर सकता था बदले में। तो मैंने क्या किया, मैं एक सेलर, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास आया, यू आर नॉट अ सेलर, आई एम नॉट अ, यहाँ पे कोई ऑफिशियल मार्केट तो थी नहीं, तो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, नोन के पर्सन पे एक्सचेंज कर लेते थे। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, आप दोगे? आपने कहा ऑफ कोर्स, मैंने कहा मार्कर ले लो। फॉर द इंस्टेंस अभी हम लिमिटेशंस को इग्नोर करते हैं, आपने कहा ठीक है सर मुझे मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो, बदले में हार्ड डिस्क ले जाओ। मैंने कहा ओके विद इट, 2 मार्कर रखो, बदले में हार्ड डिस्क दे दी। सो स्टूडेंट दैट वाज द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये सिस्टम था बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम में ज्यादा मैंने कहा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ पहले पेरिफेरल आइडिया लेते हैं ताकि हम समझ सके कि नेक्स्ट मनी को इवोल्यूशन किया क्यों गया। अब बार्टर सिस्टम में एक दिक्कत थी सुनिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो बता देता हूं, बाकी फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत थी उसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा सर प्लीज मुझे हार्ड डिस्क दे दो, आपने कहा ओके विद इट, आप हार्ड डिस्क ले लो। मैंने कहा इन रिटर्न टू दैट आई कैन गिव यू माय मार्कर्स, मैं आपको मार्कर दे सकता हूं। आपने कहा आई एम सॉरी, I can give you this hard disk, but I don't want your markers. I want something else. I want pen drive. I want pen drive. मैंने कहा मेरे पास तो पेन ड्राइव नहीं है, तो उसने कहा सॉरी ये ट्रांजैक्शन could not be happen, ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर किसी और के पास गया, मैंने कहा I have markers to exchange, ठीक है, will you accept it? उसने कहा हाँ बिल्कुल मेरे को मार्कर चलेंगे। मैंने कहा प्लीज इन रिटर्न टू these markers कैन यू प्लीज ऑफर मी हार्ड डिस्क। उसने कहा देखो ऐसा है, मेरे पास मार्कर एक्सेप्ट तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर तुम ये बोलेगे हार्ड डिस्क चाहिए, का मैं नहीं, हार्ड डिस्क मेरे पास है नहीं देने के लिए आपको। तो क्या स्टूडेंट्स उससे मेरा ट्रांजैक्शन हो पाएगा? उससे भी मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब फिर मैं किसी और पार्टी के पास जाता हूं, मैंने बोला कि मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए, बदले में मार्कर ले। उसने कहा सॉरी ना मेरे पास हार्ड डिस्क है देने को, ना मैं मार्कर चाहता हूं, ठीक है। फिर मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या था, इस केस में ये था दैट आई हैव टू रोम अराउंड ऑल द मार्केट्स, ऑल द स्ट्रीट्स, ऑल द टाइम टू फाइंड अ प्रोस्पेक्टिव पर्सन टू whom आई कैन एक्सचेंज विद, राइट, जिसके साथ मेरी जो डील है वो परफेक्ट बैठ सके, वो पर्सन मेरे मार्कर एक्सेप्ट कर ले, बदले में मुझे जो मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए वो मुझे दे सके। तो ये स्टूडेंट इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी डिटेल में देखेंगे।
तो जब ये प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जब मुगल लोगों का शासन आया इंडिया के अंदर, जब मुगल लोग रूल करने लग गए और अलग अलग पार्ट्स में क्या था, अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग रूलर जो थे वो रूल करते थे। मतलब इस सिस्टम से पहले क्या था स्टूडेंट, ये जो सिस्टम चला करता था तो ज्यादातर देशों में, नॉट इन इंडिया ओनली, मतलब सारे देशों में उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था जिसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। फ्यूडलिज्म कॉन्सेप्ट में क्या था, फ्यूडलिज्म कॉन्सेप्ट में फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास बहुत जमीनें होती थी, बहुत 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 बेशुमार जमीनें। वो क्या करते थे, वो फार्मर्स को हायर करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, पीजेंट्स को, फार्मर्स को क्या करते थे, वो हायर करते थे। और फार्मर्स को ये कहा जाता था कि आपने क्या करना है, आपने इस पर्टिकुलर एरिया में खेती करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरिया में खेती करनी है। इन रिटर्न टू दैट आपको मैं खाने की जगह, आपको मैं रहने की जगह दे दूंगा, एंड यू हैव टू सर्व मी विद ऑल योर पावर, ठीक है। मतलब एक हायरार्की होती थी, सबसे ऊपर लॉर्ड होते थे, वो किसी और को हायर करते थे, वो नीचे किसी और को, वो सबसे नीचे की हायरार्की का जो पर्सन होता था वो कौन होता था, सर्वडम, मतलब जो बॉन्डेड लेबर माना जाता था कि वो हमेशा गुलामी करता रहेगा। तो ये सिस्टम था। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था भाई रहना है और खाना है तो ही तो काम करने। उस टाइम पे ऐसे कोई फरारी नहीं थी, ठीक है, ना हेलीकॉप्टर्स थे, ना स्काई स्क्रैपर्स थे, तो ऐसा कुछ लोगों के पास था नहीं। लोगों की वांट्स भी बहुत सिंपल थी, तो इस चीज में काम चल जाता था। बट जैसे 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 करके सिविलाइजेशन बढ़ता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्राइक करता गया, तो लोगों को फील हुआ कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना मनी के पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था वो आगे हम समझ लेंगे, क्योंकि रीजन ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं तो मनी, अब आप एक बात सोचो, आईफोन है, ठीक है, सिर्फ टिम कुक सर आईफोन बना रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आईफोन को बनाने के लिए टिम कुक क्या करे, जगह जगह जाए एप्पल लेके कि मेरे एप्पल खरीद लो, और इन रिटर्न टू दैट मुझे आईफोन का कैमरा दे दो, कोई मुझे चिप दे दो, कोई मुझे स्पीकर दे दो, कोई मुझे माइक दे दो, कोई मुझे डिस्प्ले दे दो। कैसे काम चलेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत छोटे छोटे से होते हैं, आप कोई गुड ला ही नहीं सकते एक्सचेंज करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स थी। जो फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, तो फ्यूडलिज्म के खत्म होते होते कमोडिटी मनी भी जो था वो ऑलमोस्ट कम हो गया। खत्म तो स्टूडेंट आज के वर्ल्ड में भी एक पूरी तरीके से एंटायरली नहीं हुआ है, ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल यू कैन फाइंड सम ट्रेसेस। लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे मे बी आई कैन give an example of Delhi. Please try to relate it with your state as well. So देखो स्टूडेंट्स, है क्या है ये कि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में यू विल इजीली फाइंड जो थोड़े से मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज होंगे, वहां पे आप क्या देख सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो कि ना बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास बर्तन कैरी करते हैं, ठीक है। बर्तन में टब होंगे, चम्मच होंगे, प्लेट्स होंगी, ग्लास होंगे, अलग अलग तरीके के जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो कैरी करते हैं, ठीक है। एंड दे जस्ट रोम अराउंड द स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं। एंड आप उनको बुला लो अपने पास, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास जो बर्तन है वो ले लो, इन रिटर्न टू दैट आप पुराने कपड़े हमें दे दो। वो कहते हैं पुराने कपड़े हमें दे दो, पुराने कपड़े में आप जीन्स दे रहे हो, शर्ट दे रहे हो, पैंट दे रहे हो, साड़ी दे रहे हो, सूट दे रहे हो, वो जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं आप उनको क्या करते हो, दे देते हो। उन्होंने कुछ मिनिमम नंबर फिक्स कर रखा होता है, ठीक है, कि अगर तुमने 2 जीन्स दी है तो हम तुम्हें सिर्फ 1 ग्लास देंगे, अगर तुमने हमें 10 कपड़े दिए हैं इन टोटल तो हमें तुम्हें एक बड़ा टब दे देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज नथिंग बट बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। This is a trace of barter system where you are exchanging, basically it is specified that where you are exchanging your old clothes just to buy some utensils. This is fixed. मतलब वैसे तो बार्टर सिस्टम बहुत ब्रॉड था क्योंकि कुछ भी के बदले एक्सचेंज होता था, बट यहाँ पे एक सिस्टम है, मैं सब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी बार्टर हो गया। अच्छा, आजकल मॉडर्न जितने भी बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो भी कुछ हद तक बार्टर सिस्टम यूज करते हैं टू सम एक्सटेंट। लेट मी गिव एन एग्जांपल। वो कहेंगे गिव अस योर ओल्ड फोन, अपना पुराना फोन दे दो, पुराना लैपटॉप दे दो, पुराना टीवी दे दो, बदले में नया ले जाओ, इन रिटर्न टू सम एक्सचेंज वैल्यू एज वेल, कुछ एक्सचेंज वैल्यू भी रखेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी बार्टर से ही आया ना कि पुराना दो, कमोडिटी दो, बदले में कमोडिटी लो, क्योंकि तुम्हारी पुरानी कमोडिटी है, हमारी नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ और भी दे दो बस साथ में। और वो एक्स्ट्रा आज की डेट में क्या बन चुका है, मनी बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट। मनी एज एन मनी तो ये भी था, मतलब आज की डेट में वो करेंसी की फॉर्म में आ चुका है एग्जैक्टली। कमोडिटी मनी, तो ये था कमोडिटी मनी। तो इसमें दिक्कत बहुत होने लगी। तो इसकी दिक्कतों को खत्म करने के लिए जैसे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स बढ़ते गए, जैसे जैसे राजा आते गए, रूलर वगैरह आते गए, वो लोग चीजों को फील करते गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ही सबसे ऊपर है, ठीक है, वी आर द ऑलमाइटी, उनको लगता था हम है जो है,
तो हमारे पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होगा, हमारा जो किंगडम होगा, उस किंगडम में जब हम सब कुछ है तो मतलब हमसे ही जुड़ी क्या होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया मेटालिक मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एरा आया वो किसका आया, नेक्स्ट एरा आ गया मेटालिक मनी का। मेटालिक मनी में क्या होता था स्टूडेंट, कुछ प्रीशियस मेटल्स को क्या करते थे हम लोग, अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे कि राजा महाराजा क्या करते थे, देखो इतनी बड़ी बड़ी एडवांस मशीन तो थी नहीं कि लेजर कटिंग वगैरह हो कि एकदम बहुत बिल्कुल एक्यूरेसी रहे, तो ऐसा नहीं होता था। वो बड़े बड़े वो लोग क्या करते थे, फॉर्ज मशीन समझते हैं ना, वो जो जिसमें क्या करते हैं लोहे को मेल्ट करते हैं, तो वही वो फॉर्गिंग की मशीन्स वगैरह होती थी, लेकिन इतनी परफेक्ट तो नहीं थी। तो लोग करते क्या थे उसमें, राजा महाराजा क्या करते थे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इनको क्या करते थे, इनको मेल्ट करवा करके अपनी जो फोटो होती थी वो उस पर चिपकवा देते थे, और वही उनके किंगडम में किसका काम करता था, वही उनके किंगडम में मनी का काम करता था। सो दैट वाज द एरा ऑफ मेटालिक मनी, जिसपे कुछ प्रीशियस मेटल को, नॉट एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड एज मनी अंडर दैट सिस्टम, ओनली मेटालिक मनी जो थी उसको क्या किया जाता था, उसको मनी के तौर पे माना जाता था। लेकिन स्टूडेंट इसका मतलब ये नहीं कि बार्टर सिस्टम चला गया। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पूरा जो मनी का एवोल्यूशन हुआ है, दैट सीरियसली डजंट मीन कि जो सबसे पहले सिस्टम था वो बिल्कुल खत्म हो गया, हाँ कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके एग्जिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो मेटालिक मनी आ गया, लोगों ने मेटालिक मनी यूज करना शुरू कर दिया। मे बी यू हैव सीन छोटा भीम, आपने छोटा भीम देखा होगा, तो छोटा भीम में आपको याद होगा जब भी ढोलकपुर में कोई भी पर्सन अपने सामान को लेके आता है तो पहले वो राजा के पास जाता है, राजा कहते थे हम उसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आप कोई भी पुरानी बॉलीवुड मूवी देखो तो उसमें देखना, या फिर कोई भी ऐसा कोई कार्टून देखना तो उसमें अकबर बीरबल देखो आप, ठीक है, तो अकबर बीरबल देख लो, तेनालीरामन देख लो, इन सब में क्या था, इन सब में जब भी कोई किंग किसी के काम से किसी की चीज से इंप्रेस होता था तो वो यही कहते थे कि हम आपको इतनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ, वो एरा ऐसा आया जिसमें जो प्रीशियस मेटल्स थे, उस प्रीशियस मेटल्स को क्या मान लिया गया स्टूडेंट्स, उन प्रीशियस मेटल्स को मनी मान लिया गया, और फिर जितने भी ट्रांजेक्शन होती थी, जो भी ट्रेड होता था, उन्हीं प्रीशियस मेटल के बेसिस पे होता था, ठीक है। सिस्टम सही था, ओके था। दिक्कत कहां आई, दिक्कत यहां आई स्टूडेंट, एक तो मेटल्स को कैरी करना बहुत प्रॉब्लम थी। मेटल को कैरी कैसे करोगे, मतलब अगर तुम्हें बहुत अच्छा खासा ट्रेड करना है जिसमें तुम्हें ज्यादा गोल्ड चाहिए, ज्यादा मेटल चाहिए, तो उसमें कैरी करना मुश्किल, एक तो ये बात। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आई स्टूडेंट्स मेटालिक मनी में, वो आगे किसकी, वो आगे डीबेसमेंट ऑफ करेंसी की। अब डीबेसमेंट ऑफ करेंसी में क्या होता था स्टूडेंट, डीबेसमेंट ऑफ करेंसी बेसिकली होता क्या था, लोग करते क्या थे, लोग ये करते थे कि जो भी मेटल होता था, ऑब्वियसली बात है, आप समझो एक गोल्ड है, गोल्ड के कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपए, एग्जाम्पल लो, गोल्ड के कॉइन पे लिखा हुआ है 1 रुपए, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी फेस वैल्यू हो गई सर 1 रुपए। लेकिन अगर मैं उसको मेल्ट करके एज अ गोल्ड यूज करूं तो फिर वो जितने ग्राम गोल्ड है उसके तौर पे यूज किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो 1 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा, से मान लो 5 रुपए का भी हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी मेटालिक मनी के अंदर, कि गवर्नमेंट जितने भी, मतलब उस टाइम की जो भी रूलिंग पार्टीज, जो भी रूलिंग अथॉरिटीज होती थी, चाहे वो राजा हो या किसी स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना, पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना रूल कर रही हो, तो उसमें दिक्कत क्या आती थी कि लोग क्या करते थे, जैसे ही करेंसी उनके पास आती थी वो उसको मेल्ट करके यूज करना शुरू हो गए थे, जिससे कि प्रॉब्लम्स होती वो बढ़ने लग गई थी, ठीक है, क्योंकि वैसे ही सिविलाइजेशन बढ़ती चली जा रही थी, पॉपुलेशन वैसे ही देशों की बढ़ती चली जा रही थी, और इस तरीके से चीजों की जो होती कमी होने लग गई थी। यहाँ पे स्टूडेंट हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट, फेस वैल्यू का मतलब है उसकी मनी वैल्यू। व्हाट डू वी मीन बाय मनी वैल्यू, विच इज इंस्क्राइब्ड, which is inscribed on it, जो उसके ऊपर इंस्क्राइब किया गया कि भाई ये है 1 रुपए, उस पर लिखा हुआ है 1 रुपए, तो उसे क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसकी वैल्यू एज अ कमोडिटी,
उसकी वैल्यू एज अ कमोडिटी मीन्स वैल्यू ऑफ द कमोडिटी बाय विच इट इज मेड अप ऑफ, मतलब उसकी वैल्यू एज अ कमोडिटी, ठीक है, जिससे वो बनाई गई है। मतलब जैसे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा गोल्ड कॉइन, अब गोल्ड कॉइन में क्या है, गोल्ड के ऊपर 1 रुपए लिखा है, तो वैसे उसकी फेस वैल्यू कितनी है, वैसे उसकी फेस वैल्यू होगी सर 1 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर उसको मेल्ट करके, अगर मैं उसको मेल्ट करके एज अ कमोडिटी यूज करूंगा तो वो क्या बन जाएगी सर, वो बन जाएगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, कि वो कमोडिटी के तौर पे मार्केट में कितने के एक्सचेंज किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज नोटिस वन थिंग, अगर कोई करेंसी जिसकी फेस वैल्यू बराबर हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू के, वो करेंसी जिसकी फेस वैल्यू बराबर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू के, जैसे कि आज की करेंसी स्टूडेंट्स आप यूज कर रहे हो, और इंडिपेंडेंट अगर मैं बात करूं प्रायर टू इंडिपेंडेंस, जो सिल्वर कॉइन, ठीक है, सिल्वर कॉइन 1 रुपए का जो करेंसी का यूज किया जाता था इंडिया में, जिसपे क्वीन की फोटो बनी होती थी, ऑफ कोर्स लंदन की क्वीन की फोटो बनी होती थी, क्वीन एलिजाबेथ की, तो उसके वो जो 1 रुपए का कॉइन था उसमें जितना सिल्वर यूज किया गया था वो एग्जैक्टली उतना ही था जितना उसका 1 रुपए था। मतलब अगर आप 1 रुपए को मेल्ट करके उस टाइम पे उसका सिल्वर यूज करते, मार्केट में वो सिल्वर की वैल्यू भी कितनी थी, 1 रुपए। तो एक ऐसी मनी जिसमें फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू स्टूडेंट्स बराबर हो जाए, उस तरह की मनी को क्या बोलते हैं, उस तरह की मनी को स्टूडेंट्स बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा फुल बॉडीड मनी, जहां पे आपकी फेस वैल्यू बराबर होगी आपके इंट्रिंसिक वैल्यू के। बट अगर आपकी फेस वैल्यू जो है वो क्या है, अगर आपकी फेस वैल्यू कम है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, अगर आपकी फेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कम है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा क्रेडिट मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपकी फेस वैल्यू क्या है, कम है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, उसे कहा जाएगा क्रेडिट मनी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने, हमारे पास एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पे आ सकते हैं। चलो, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेटालिक मनी का एरा भी खत्म हो गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होने लग गया इसको कैरी करना। अब यहां पे स्टूडेंट देखो कि जो आप पेपर करेंसी यूज करते हो वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई। ठीक है, आज हम लोग ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में पेपर करेंसी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो ये वर्ल्ड में पेपर करेंसी का जो एरा आया, पेपर करेंसी जो आई वो कैसे आई। सबसे पहले पेपर करेंसी को यूज करने वाली जो कंट्री है स्टूडेंट वो कौन सी है, वो है चाइना। ठीक है, 807 एडी में सबसे पहले चाइना ने यूज किया था पेपर करेंसी को। अब स्टूडेंट्स इसे यूज कैसे किया गया, लोगों को कंसोल कैसे किया गया, तुम गोल्ड या प्रीशियस मेटल छोड़ के, किसको एक्सेप्ट कर लो, तुम गोल्ड या प्रीशियस मेटल को छोड़ करके कागज को मनी मान लो। अब ऐसा कहा गया, जैसे एग्जांपल समझना, मैंने आपसे बोला भाई मैं गवर्नमेंट हूं, मतलब बोला क्या, मान लो फॉर द टाइम बिंग मैं गवर्नमेंट हूं, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो आपका ट्रस्ट मुझ पर बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मतलब मैं आरबीआई हूं ऑफ कोर्स, तो आपको ट्रस्ट करना है क्योंकि मैं ही अथॉरिटी हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने आपसे कहा देखो एक बात सुनो, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए क्या, कि गोल्ड को यहां से वहां कैरी करना, पहली बात तो बहुत मुश्किल है। ऊपर से यार गोल्ड के बेसिस पे जब तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू वेंट टू अ शॉप टू ड्रिंक टी, अ कप ऑफ टी, उसके लिए आप कैसे एक्सचेंज करोगे, एक कप चाय के लिए आप गोल्ड को कैसे एक्सचेंज करोगे, मतलब गोल्ड को कितने 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 छोटे पार्ट में लेके जाओगे जिससे कि आप चाय एक्सचेंज कर सको, मुश्किल था ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कैरी करना मुश्किल है, कैरी करने के साथ साथ चोरी होने का ज्यादा डर है। ठीक है, इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में सबसे मेजरली स्टूडेंट इस बात को फील किया गया कि यार आगे चल के जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, गोल्ड तो इतना होगा ही नहीं कि सबके पास गोल्ड हो और गोल्ड के बदले कोई एक्सचेंज किया जा सके, बहुत मुश्किल। आप खुद सोच के देखो ना, इतने रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में थोड़ी ना है कि आज हमारे पास जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट दैट इज 7.8 बिलियन, 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन गोल्ड के बेसिस पे ट्रांजैक्शन करती, तो इतना गोल्ड के रिजर्व्स कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाती। तो इस बात को फील करते हुए ये सोचा गया कि गोल्ड को बैकड अप कर लिया जाए, बैंक में रखा जाए और उसके बेसिस पे कुछ एक नया करेंसी लाया जाए।
तो मैंने क्या किया, मैं एज अ गवर्नमेंट और एज अ सेंट्रल अथॉरिटी मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, आपके पास गोल्ड है ना, आपका गोल्ड बहुत सिक्योर रहेगा। जस्ट आप अपना गोल्ड, आपके पास मान लो गोल्ड के 10 सिक्के हैं, वो 10 सिक्के आप मुझे दे दो। बदले में क्या होगा, बदले में मैं आपको एक पेपर, एक सर्टिफिकेट इशू करूंगा, मैं कि मैं क्या हूं, मैं अथॉरिटी हूं, मैं मॉनेटरी अथॉरिटी हूं। मैं आपको इशू करूंगा वो सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा कि आपका नाम क्या है। एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, मैंने बोला आपका नाम क्या है और आपके पास इतने सिक्के हैं, मैं ये आपको दूंगा सो दैट कभी आपको चाहिए हो तो मुझसे ले जाना। एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को लगा हाँ ये तो आसान है, क्या दिक्कत है। अब आपके अकाउंट में स्टूडेंट पैसा है जिसको आप डेबिट कार्ड से एक्सेस कर सकते हो, तो फर्क क्या पड़ता है, अकाउंट में है ना, कर लेंगे एक्सेस जब भी मन चाहेगा, अननेसेसरली कैरी करने से तो बचेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट, इस तरीके से सारे देशों की गवर्नमेंट ने गोल्ड को बैकअप करना शुरू कर दिया और उसके बदले में पेपर करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां भी एक दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि यार जितना गोल्ड बैकअप होगा उतनी ही करेंसी बनेगी, बात तो वहीं पहुंच गई। इसके लिए स्टूडेंट पूरा वर्ल्ड आज एक सिस्टम पे चलता है जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आप एक मिनिमम रिजर्व बनाते हैं गोल्ड का, ठीक है। तभी आपको बार बार, अगर आपने कभी वैसे वीडियोस देखी होंगी, सुना होगा न्यूज चैनल्स पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो, मिल जाती हैं कई बारी, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सुनते हो कई बारी क्या होता है, आजकल बताते हैं कि ऐसे केरला में एक मंदिर है, वहां पे क्या हुआ, वहां पे कोई मंदिर में खजाना निकला, अगर वो खजाना मिल जाएगा तो इंडिया की गरीबी दूर हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ जाएगा। कैसे, क्योंकि स्टूडेंट जब आपके पास गोल्ड के रिजर्व आ जाएंगे तो उस गोल्ड के रिजर्व के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी नई करेंसी को मिंट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि बाय डिपॉजिटिंग और बाय मेंटेनिंग दिस रिजर्व, मतलब इतना रिजर्व टू दिस एक्सटेंट, आप क्या कर सकते हो, आप जितनी मर्जी चाहे करेंसी को मिंट कर सकते हो। तो यहां से क्या आ गया, यहां से एरा फिर शुरू हो गया स्टूडेंट्स पेपर मनी का, ठीक है। यहां से किसका एरा शुरू हो गया स्टूडेंट्स, यहां से एरा शुरू हो जाता है पेपर करेंसी का, या फिर आप कह सकते हो पेपर मनी, पेपर करेंसी। अब हमने क्या किया, अब हमने पेपर को मनी मानना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अलग अलग तरीके से क्या होता था, अब अलग अलग तौर पे पेपर को क्या कहा जाता है, मनी। अब यहाँ पे आसानी भी हो गई, आसानी कैसे हो गई, आसानी ऐसे हो गई कि पेपर मनी के अंदर आपने करना क्या है, जो भी आपको लगता है आप उस वैल्यू का पेपर मनी इशू कर सकते हो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, 2000, जो आपको ठीक लगता है आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू का पेपर का मनी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बन गया पेपर मनी। समझो, पहले बनाया कमोडिटी को मनी, फिर कमोडिटी को मेटालिक, मेटालिक से आ गए पेपर पे। स्टूडेंट इसके मतलब ये नहीं कि मेटालिक मनी खत्म हो गया, मेटालिक मनी आपको पता है कि आज भी एग्जिस्ट करता है, और कमोडिटी मनी भी एक ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, मैंने आपको अभी भी दिया दैट यू कैन स्टिल फाइंड सम ट्रेसेस ऑफ कमोडिटी मनी एज वेल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया सर, फिर हमारे पास आ गया पेपर मनी। पेपर मनी के बाद स्टूडेंट्स, अब पेपर मनी में भी दिक्कत है, आपको पता है भैया, अगर आप पेपर मनी में हो फटने का डर है, बहुत सारी टेंशन थी लोगों को। लेकिन फिर सिविलाइजेशन तो बढ़ रही थी, तो सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, बैंकिंग सिस्टम्स आए, बैंकिंग सिस्टम्स आए, उन्होंने बोला आपके पास जो सरप्लस मनी है वहां पर डिपॉजिट करा दो, जब आपको चाहिए होगा आप निकाल लेना, ठीक है। अब लोगों को दिक्कत ये आने लगी कि भाई जब चाहिए हो, तो बैंकिंग आवर्स तो खत्म हो जाते थे, तो उसके बाद कैसे निकालेंगे पैसे, उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस तुम क्या करोगे, तुम तो किसी भी मतलब गेजेटेड हॉलिडे के अंदर तुम किसी भी तरीके के फेस्टिवल में बंद हो जाओगे, तुम बंद होगे, लेकिन उस टाइम फेस्टिवल है, हो सकता है एकदम से पैसा चाहिए हो, हम अपने पैसे को एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहां से स्टूडेंट क्या हुआ, उस पेपर मनी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ में क्या डिराइव हो गया, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम बढ़ते चले गए, वहां से हमारे पास देशों में क्या आ गया, वहां से आ गया प्लास्टिक मनी। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक मनी स्टूडेंट, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी। स्टूडेंट यहां पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करनी है, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का है एंड पीपल कंसिडर इट एज मनी, बट डू नॉट कंसाइड प्लास्टिक मनी एंड क्रेडिट कार्ड एज प्लास्टिक मनी। रीजन देता हूं मैं आपको, मनी समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ एसेट फॉर अस। मनी वो चीज है जो हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करती है, क्योंकि वो इतनी लिक्विड होती है कि जब मैं उसको जिस भी चीज में चाहूं कन्वर्ट करना, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। मनी मेरी याद में एक एसेट ही तो है,
क्योंकि उसके बेसिस पे मैं कुछ भी बाय कर सकता हूं, ठीक है, वो मेरी एसेट है। कैश इन हैंड स्टूडेंट हम क्या मानते हैं, कैश इन हैंड हम एसेट ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, पहले आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस समझो। देखो सुन, दो चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड स्टूडेंट क्या होता है, डेबिट कार्ड उस पर्सन को दिया, सपोजिटली यू आर हैविंग इन सेविंग अकाउंट, यू आर हैविंग अ सेविंग अकाउंट विद कोटक महिंद्रा और से आईसीआईसीआई, से एक्सिस बैंक, से स्टेट बैंक, से इलाहाबाद बैंक। तो वो क्या करेंगे, आपके जितने भी पैसे आपने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा रखे होंगे, वो कहेंगे सर या मैम आप इस पैसे को 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बाय सिंपली गोइंग टू एटीएम मशीन्स। आप क्या कहें, आप जहां पे भी एटीएम मशीन इंस्टॉल्ड है आप वहां पे जाएं, वहां पे जाकर के आपको अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मींस आप सिर्फ उतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट जितने आपके डेबिट कार्ड में है। मतलब डेबिट कार्ड आपको वो बैंक इशू करता है जिसमें आपका कंसर्न अकाउंट होगा। अगर आपका कंसर्न अकाउंट से फॉर एग्जांपल सिटी बैंक में नहीं है तो सिटी बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास नहीं हो सकता। मतलब डेबिट कार्ड सिर्फ उस पर्सन को मिलता है, उस बैंक का मिलता है जिस बैंक का आपका अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड दोनों ही को मिल सकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट होगा तभी मिलेगा, और हो सकता है अकाउंट है तो भी मिलेगा। मींस आपका कोटक महिंद्रा में अकाउंट है तो हो सकता है कि कोटक महिंद्रा से आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि सिटी बैंक के कार्ड पे तो बहुत ऑफर आते हैं, मुझे तो सिटी बैंक का कार्ड चाहिए, कोटक पे कोई ऑफर तो आता नहीं है, तो कोटक का कार्ड लेके करूंगा क्या। तो उस केस में क्या हुआ स्टूडेंट, आपने सिंपली अप्लाई कर दिया किसमें, सिटी बैंक में, कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो। इफ यू बेसिकली मैच देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दे विल डेफिनेटली इशू अ क्रेडिट कार्ड टू यू, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। अब एक तो ये फर्क हो गया पहली बात। दूसरा सबसे मेजर फर्क, डेबिट कार्ड आपको उस पैसे को, उस मनी को एक्सेस करने देता है जो कि आपके अकाउंट में है, तो जितना होगा उतना ही कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट लोन, मींस लायबिलिटी, इंस्टेंट लोन प्रोवाइडेड टू यू बाय द कंसर्न्ड बैंक। बैंक कहता है कि नितिश तुम्हें हार्ड डिस्क खरीदनी है, तुम्हारा पैसा नहीं है, टेंशन मत लो, वी आर हियर। तुम जाओ सेलर को बोलना कि मैं इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करूंगा, कितने का है, 10,000 का, आपको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आप जाओ क्रेडिट कार्ड लेकर के इसको बाय करो, 10,000 हम उसको इंस्टेंट पे कर देंगे। नाउ यू हैव नितिश, तुम्हारे पास 50 डेज है इन ऑर्डर टू रिटर्न आर 10,000, 50 दिन में आप रिटर्न कर देना। अगर आप 50 दिन में रिटर्न नहीं करते हो, सुना होगा ना कि लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, बहुत दिक्कत हो जाती है। वो लोग कहते हैं जिन्हें यूज करना नहीं आता। इफ क्रेडिट कार्ड इज यूज वाइसली देन ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज यू आर हैविंग अ पीरियड ऑफ 50 डेज, राइट, 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। देखो पूरी प्रोसेस में नहीं समझा सकता, बट एक मोटा मोटा आप समझो 50 दिन का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर आपने बिल्कुल एंड, मतलब आपकी बिलिंग साइकिल खत्म होने वाली है, आपने उसके एक दिन पहले किया तो भाई 2 दिन ही मिलेगा। मतलब जिस दिन से शुरू है ना तुम्हारी बिलिंग साइकिल, उस दिन से 50 दिन। अब तुम 49th डे पे कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो अगली ट्रांजैक्शन को तुम्हें उसी दिन पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 50वें दिन से पहले पहले तुम कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप मेरी बात समझो, इसमें क्या है, बैंक इंस्टेंट मुझे एक उधार दे रहा है कि 10,000 रुपए ले लो, आप बाय कर लो, 50 दिन में मुझे दे देना। व्हाट इफ आई फेल टू डू सो, अगर मैं 50 दिन के अंदर नहीं दे पाया तो बैंक सिंपली कहेगा एक महीने का 3.33%, एक महीने का 3.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करेगा, मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा, जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा। सपोजिटली आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिला है, मींस उसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख की है, मींस यू कैन गो अप टू 1 लाख, you can go up to purchases of ₹1 lakh, worth ₹1 lakh with that credit card। लेकिन स्टूडेंट 1 लाख में आपने तो 10,000 यूज किया ना, तो बैंक आपसे सिर्फ 10,000 पे ही 3.33% को चार्ज करना शुरू करेगा। ये नहीं है कि कितना भी कर लेगा। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो गया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का। तो प्लास्टिक मनी है, इसीलिए स्टूडेंट मैंने क्या बोला आपसे कि भाई क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी। क्रेडिट कार्ड को मैं मनी नहीं मान सकता, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरी क्या फॉर्म कर देता है, वो मेरी एक लायबिलिटी फॉर्म करता है, वो मेरी कोई असेट फॉर्म नहीं कर रहा, वो क्या फॉर्म कर रहा है, लायबिलिटी। आई नीड टू पे बैक, मुझे पे बैक करना ही पड़ेगा। चलो फिर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट आज की डेट का सबसे रीसेंट और लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, विच इज डिजिटल मनी।
ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे रीसेंट फॉर्म ऑफ मनी है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास डिजिटल मनी। डिजिटल मनी का मतलब क्या है, डिजिटल मनी का मतलब होता है वो मनी जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वो मनी का फॉर्म जिसमें हम एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में उसको मनी मानते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में मनी मानने का मतलब क्या है, आपके पेटीएम वॉलेट्स, ठीक है, इसके अलावा आपका एयरटेल मनी, ठीक है, इसके अलावा गूगल पे, ये सब डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि जो जो आप नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हो क्या है, डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में आप अपने पैसे को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे आप अपने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करके आए, आप तो कैश देके आए थे, बैंक आपको मैसेज करता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। फिजिकली कोई पैसा मूव नहीं हुआ, ठीक है, फिजिकली कोई पैसा मूव नहीं हुआ, लेकिन कैसे हुआ, डिजिटली मूव हुआ। से एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, ठीक है, आपने अमेजोन से क्या किया, आपने अमेजोन से एक जैकेट ऑर्डर किया और वो जैकेट आपका 5000 का है। आपने क्या किया, आपने अपने अमेजोन का जो पेमेंट था वो अपने डेबिट कार्ड को यूज करके किया। आपका डेबिट कार्ड था, वो भी जो वेंडर आपके पास, जो भी सेलर आया, डिलीवरी बॉय आपके पास आया, उसने आपसे बोला कि भाई साहब आपकी पेमेंट 5000 की हुई है। आपने कहा भाई ये लो कार्ड, उसने कार्ड स्वाइप करके पैसा पे कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट फिजिकली किसी भी तरीके की मूवमेंट कैश को लेके नहीं हुई। 5000 जो आपने पेमेंट किया वो फिजिकली कहीं भी मूव नहीं हुआ, बट इट मूव्ड हाउ, इट मूव्ड डिजिटली, कि आपके अकाउंट से डिजिटली वो कट गया और अमेजोन के जो भी सेलर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में पहुंच गया। तभी यू जनरली रिसीव अ मैसेज दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5000। एट द सेम टाइम जो सेलर होगा उसको क्या मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी। यू गाइज विल बी अमेज्ड टू नो स्टूडेंट्स कि इंडिया तो अभी बहुत, हम लोग इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया काफी पीछे है डिजिटल मनी को यूज करने की फॉर्म में। क्योंकि आज भी हम देखो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स एक्चुअली में ऑलमोस्ट आज भी 3/4 पॉपुलेशन 60 to 75 मतलब 60 to 70% पॉपुलेशन आज भी रिमोट एरियाज में रहती है, वेयर एक्सेसिबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है। वो आज भी एक बहुत से स्टेट्स में ड्रीम है, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहां पे इतनी प्रॉब्लम है, वहां पे आप डिजिटल मनी को आप कैसे मतलब यूज कर सकते हो, या डिजिटल मनी कैसे एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ मनी की फॉर्म में सामने आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट इंडिया में डिजिटल मनी को एक्सेप्ट करने की। और स्टूडेंट साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि डिजिटल मनी के अंदर दिक्कत क्या है, डिजिटल मनी को यूज करने के लिए यू मस्ट बी a literate and educated person। at least अगर आप literate educated है तो you have some training, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें आपको पता है कि कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है, आपको पता है। वरना लोग क्यों डरते, लोग इससे डरते क्योंकि बाय सिंगल क्लिक, ठीक है, अब तो चलो मल्टी स्टेप वेरिफिकेशन आता है कि ओटीपी आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि चलो आप बच जाते हैं। कई लोग जिनको नहीं आता वो बच भी जाते हैं, बट इन केस आपको नहीं पता तो उस केस में प्रॉब्लम डिजिटल मनी के केस में तो बहुत हो सकती है, क्योंकि बाय सिंगल क्लिक्स आप क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसे को किसी और को दे सकते हैं। तो डिजिटल मनी है तो सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन स्टूडेंट ये मनी इतनी ज्यादा अभी तक एक्सेप्टेबल, जो हमारा पार्ट है, मतलब इंडिया की पार्ट को और एशिया के काफी सारे पार्ट्स के अंदर इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्ट, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और मिडिल ईस्ट हो गया, इन सब जगह पे, बहुत ज्यादा जगह पे अभी तक डिजिटल मनी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको बहुत एक रेगुलर में लाने के लिए, रेगुलरिटी में लाने के लिए आपको एजुकेटेड लोग चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो। प्लस साथ ही साथ में स्टूडेंट्स ये इंफ्रा पे डिपेंड करती है, आपका बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरनेट का मतलब कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब ये सब चीजें होंगी तभी तो लोग एक्सेसिबिलिटी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, सबसे न्यूएस्ट लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, डिजिटल मनी, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट इज द होल आइडिया ऑफ योर एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो आपने एवोल्यूशन ऑफ मनी में कमोडिटी मनी पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद आपने मेटालिक मनी पढ़ा, मेटालिक के बाद आपने पढ़ा पेपर मनी, पेपर मनी के बाद पढ़ा आपने प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी के बाद आपने क्या पढ़ा, प्लास्टिक मनी के बाद आपने पढ़ा डिजिटल मनी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये सारी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी है।